उसकी पत्नी ने सामने चाय का कप रखा है उसके पीने के लिए। तैयार होके उसने अपना सफ़ेद शर्ट निकाला, जो कि वो आमतौर पे सेशंस में निकालता है। कि बेटी जो छोटी सी है वो सवेरे सवेरे आई और पापा से गले मिलने के चक्कर में वो जो चाय का कप था वो पिताजी के सफ़ेद शर्ट पे गिरा दिया। वो ख़राब हो गया और पिताजी को बहुत गुस्सा आया। बेटी तो सहमी हुई थी, पर पिताजी का गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, उन्होंने चांटा लगा दिया और फिर बोले, बेवकूफ़ लड़की, तुझे दिखाई नहीं देता क्या क्या कर दिया पापा का शर्ट। जब बच्ची रोने लगी तो बच्ची की माँ जो अंदर किचन में काम कर रही थी वो बाहर आई और बोली, क्या आपने क्यों मार दी, क्या हो गया, क्यों मारा ऐसे, और तुम क्या करती रहती हो, मेरे को समझ में नहीं आता, क्यों मारा क्यों मारा। अरे आप शांत तो रहो। इसका बड़ी मुश्किल से तो है ना, आज स्कूल जाने के लिए तैयार हुई थी, इसको बुखार हो रहा था, मैंने किसी तरीके से तैयार किया, आज इसका टेस्ट था, आपने मेरा काम बढ़ा दिया। बस ये सुनना था कि मैंने काम बढ़ा दिया। काम करती क्या हो सुबह से शाम तक। पत्नी ने कहा कि मैं तो कुछ ही नहीं करती, तुम्हारी माँ का ख्याल तो तुम खुद ही रखते हो, ऑफिस से आके तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखूं, तुम्हारे घर संभालूं। अरे बच्ची जो थी वो वहाँ खड़ी, उसको ये लगा कि उसकी वजह से सब कुछ शुरू हुआ है, तो वो रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। अच्छा, इस झगड़े में उनको ध्यान नहीं रहा कि बच्ची की स्कूल बस जो है वो आ गई और बच्ची तैयार ही नहीं हुई। अब जो वो आदमी है उसको अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आना, उसको तैयार करके, स्कूल एक तरफ दफ्तर दूसरी तरफ। अब वो उसको टाइम पे स्कूल छोड़ के वापस दफ्तर पहुंचे, इसके लिए बहुत तेज़ी से उसने गाड़ी चलाई। गाड़ी तेज़ चलाई तो सवेरे सवेरे इंटरसेप्टर्स जो पुलिस वाले होते हैं उन्होंने रोक ली गाड़ी और झिक हुई बहुत सारी के लेट हो रहा था, ये था वो था, बहुत बहस हुई, 15 मिनट और उसमें ख़राब हुए। उसको 1000 रुपये दे के बच्ची को स्कूल छोड़ा तो बच्ची आमतौर पे बड़ा मुस्कुराते हुए पापा बाय करती हुई जाती है, बच्ची ऐसे ही अंदर चली गई। अब हम लोग इंसान हैं ना, तो सुपरस्टिशियस होते ही हैं, तो उसे लगा यार आज का दिन ही ख़राब शुरू हुआ है, ऐसा ना हो कि मीटिंग भी ख़राब हो। खैर बहरहाल वो वहाँ पहुँचा मीटिंग के लिए। जैसे ही उसने अपनी पेन ड्राइव ढूंढने की कोशिश की तो पेन ड्राइव तो उसी शर्ट में थी जिस पे चाय गिरी थी। जल्दबाजी में वो पेन ड्राइव वहीं रह गई। तो मीटिंग वैसी न हुई जैसी होनी चाहिए थी। क्लाइंट नाराज़ होकर चला गया और जो बॉस था वो और भी नाराज़ हो गया कि यार आप क्या करते हो। अब उसने बड़ा समझाया कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। बोले क्या हो गया, इतनी सी बात थी, उस पर ना ये ऐसे थोड़ी होता है, इस तरीके से काम थोड़ी चलता है। अभी सुनने के बाद उसने कहा आज का पूरा दिन ही ख़राब है। बहरहाल जब वो घर पहुंचा उसने सोचा चलो अब आराम करेंगे, तो घर में शांति तो है नहीं क्योंकि दो लोग उनसे बात ही नहीं कर रहे और कितने दिनों तक बात नहीं करेंगे ये भी नहीं पता। तो अब ज़रा मुझे ये बताइए कि इसमें गलती किसकी है, चाय की, पत्नी की, बेटी की, पुलिस वाले की, किसकी? गुस्से की। गुस्से की। अब इस आदमी से मैंने कहा यार आपके गुस्से की गलती है यार। कहता है यार मेरी गुस्से की गलती है, मेरी तो किस्मत खराब है यार, शर्ट मेरी खराब हुई, बेटी मुझसे नाराज, पत्नी मुझसे नाराज, 1000 रुपये मैंने दिए, प्रेजेंटेशन मेरा खराब हुआ, बॉस मुझ पे गुस्सा कर रहा है, सेल्स मेरे हाथ से गई और आप कह रहे हो मेरे गुस्से की गलती है। भाई आपके कप पे, आपके शर्ट पे चाय गिर जाएगा तो आप क्या करोगे सुबह सुबह? पक्की बात, कायदे से तो शर्ट चेंज कर लेनी चाहिए, पर जरा सोचिए सवेरे सवेरे फाइल गुम हो जाए तो होती है ना फ्रस्ट्रेशन। सवेरे सवेरे फाइल खो जाए, अच्छा पेन खो जाए, आप जा रहे हो कोई चाय गिरा दे, आप अच्छे खासे मूड में हो कोई चिल्ला दे, कभी पड़ोसी अपनी गाड़ी आपकी गाड़ी के पीछे लगा दे, आप ऑफिस में अच्छे मूड में पहुंचे और अचानक से कोई कमेंट मार दे। ये सब चाय है, ये सब चाय है जो आपके बस में नहीं है। अच्छा, पहला रूल जो एमडीआरटीज को करना चाहिए, क्योंकि ये स्टीफन कवी की किताब है और उन्होंने कहा 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल। सबसे पहले ट्राई एंड कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, यानी जो चीज़ बस में हो उसी को बस में करने की कोशिश करें और जो बस में ना हो उसमें अपनी ऊर्जा ना लगाएं।